आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। राजस्थान में गहलोत और पायलट के मिलाप से कांग्रेस को अच्छी खबर। भारत के साथ मुक्त व्यापार के लिए ब्रिटेन प्रतिबद्ध है। जिले के लिए 19,000 करोड़ की ऋण योजना की व्यवस्था। इस 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री बोम्मई बेलगाम का दौरा करेंगे। सीमा समन्वय मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल के कार्यक्रम की घोषणा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को फिर अगली तारीख। सीमावर्ती क्षेत्रों को महाराष्ट्र से जोड़ने की छगन भुजबल की मांग। साहित्य सम्मेलनों को महाराष्ट्र सरकार का सहयोग मिलने की मांग। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय मध्य प्रदेश में है। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से अपनी यात्रा पूरी करने के बाद मध्य प्रदेश पहुंच गई है। यात्रा के मध्य प्रदेश चरण को पूरा करने के बाद यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ आ गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान में प्रवेश करने से पहले ही कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ा दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच विवाद चरम पर पहुंच गया था। हालांकि आज राज्यसभा में जो हुआ उससे कांग्रेस और राहुल गांधी की चिंता जरूर कम हुई है। भारत के साथ मुक्त व्यापार के लिए ब्रिटेन प्रतिबद्ध है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दोहराया कि ब्रिटेन भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि प्रतिस्पर्धा के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए भारत और हिंद प्रशांत देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक व्यापक और व्यावहारिक रणनीति का हिस्सा था। सुनक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद सोमवार रात लंदन के मेयर के भोज में विदेश नीति पर अपने पहले भाषण में अपने विचारों को विस्तार से बताया। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि वो अपनी विरासत को याद कर दुनिया भर में स्वतंत्रता के ब्रिटिश मूल्यों को फैलाने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ संबंधों का स्वर्ण युग बीत चुका है और उन्होंने इस संबंध में काम करने की एक अलग शैली अपनाने का फैसला किया। जिले के लिए 19,000 करोड़ की ऋण योजना की व्यवस्था। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने कहा कि नाबार्ड के आकलन के अनुसार जिले के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए जिले की कुल ऋण क्षमता 19,045 करोड़ है, जिसमें से खेती के लिए 9,780.41 करोड़ की ऋषि ऋण क्षमता प्रदान करने का अवसर है। जिला अग्रणी बैंक द्वारा आयोजित ऋषि ऋण योजना एवं अन्य मुद्दों को लेकर बुधवार को बैठक हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने अपने विचार रखे। किसानों को अल्पावधि खेती के लिए सरल दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए और खेती के लिए कदम उठाने चाहिए। जिलाधिकारी ने प्रमुख बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए कि बैंक ऋण देते समय कानूनी सलाहकार शुल्क का भार वहन करें। खेती के समय किसान का सिबिल स्कोर भी चेक किया जाता है। इससे किसानों को कर्ज मिलना मुश्किल हो गया है और किसानों ने इससे बचने की अपील की है। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कराकर उचित निर्देश दिए जाएंगे। इस बैठक में बेलगाम जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी सुधींद्र कुलकर्णी और जिला स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति DCC बैंक के सदस्य और विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे। इस 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री बोम्मई बेलगाम का दौरा करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस 2 दिसंबर को बेलगाम जिले के दौरे पर आ रहे हैं। उनकी मौजूदगी में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। वे 2 तारीख को हुबली से रवाना होंगे और बेलगाम जिले के रामदुर्ग जाएंगे। उनकी उपस्थिति में दोडमंगड़ी गांव की बसवेश्वर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वहां से वे सालहली गांव जाएंगे। साथ ही उनके द्वारा रामदुर्ग तालुका में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। सीमा समन्वय मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल के कार्यक्रम की घोषणा।
महाराष्ट्र राज्य के कपड़ा उद्योग मंत्री और सीमा मुद्दों के समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटिल इस 3 सितंबर को बेलगाम आ रहे हैं। उनकी मौजूदगी में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। साथ ही दोपहर 12 बजे मुख्य रूप से तुकाराम महाराज सभागार में उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। उनके साथ महाराष्ट्र के आबकारी मंत्री शंभूराजे देसाई और सीमा प्रश्न पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष धैर्यशील माने भी बेलगाम आ रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो सुबह 9 बजे कोल्हापुर से कार से बेलगाम आएंगे। सबसे पहले उनके द्वारा शाहपुर के शिवाजी उद्यान में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन किया जाएगा। इसके बाद वो हिंडलगा में शहीद स्मारक जाएंगे। वो सीमा मुद्दे पर अपना बलिदान देने वाले शहीदों के परिवारों से भी मिलने जा रहे हैं। अभी चल रहे सीमा मुद्दे की पृष्ठभूमि में उनका यह दौरा सीमावर्ती निवासियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई को फिर अगली तारीख। बुधवार को होने वाली महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई फिर से स्थगित कर दी गई है। इसलिए मराठी भाषियों को एक बार फिर अदालत के प्रशासन का कटु अनुभव हुआ है। साथ ही ये भी दोहराया गया कि इस प्रश्न पर लगातार तारीख पे तारीख प्राप्त हुई है। पहले इस याचिका पर 23 नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई स्थगित कर दी गई क्योंकि पीठ की सुनवाई के लिए न्यायाधीश अनुपस्थित थे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने जल्द सुनवाई के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अर्जी दाखिल की थी। उसके बाद 30 नवंबर को सीमा मुद्दे पर सुनवाई करने का निर्णय लिया गया। सुनवाई महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये कर्नाटक द्वारा दायर एक अंतरिम याचिका पर सुनवाई के लिए थी। इसे सीमावासियों ने उम्मीद जताई कि सुनवाई से इस मुद्दे को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अब एक बार फिर अगली तारीख के साथ सीमावासियों के लिए इंतजार का समय आ गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों को महाराष्ट्र से जोड़ने की छगन भुजबल की मांग। महाराष्ट्र का वो हिस्सा जिसमें बेलगाम, कारवार, निपानी, बीदर शामिल है, पहले महाराष्ट्र को दे। कर्नाटक के जत तालुका के कुछ गांवों का विचार बात करे, ऐसा विधान पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल ने किया। कर्नाटक के नेताओं की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वे राज्य का हिस्सा है और वे उल्टे 4 कोतवाल को डांटे हैं। छगन भुजबल ने मंगलवार को यहाँ पत्रकारों से बातचीत की। इस बार वो बेलगाम के बारे में पूछे गए सवाल पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत एक अखंड देश है। अगर कोई शांतिपूर्वक विरोध कर रहा है, इसमें हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। बेलगाम में नेता सख्त और क्रूर रुख अपना रहे हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने आलोचना की कि कर्नाटक के नेता बेलगाम इलाके में मराठी भाषियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। साहित्य सम्मेलनों को महाराष्ट्र सरकार का सहयोग मिलने की मांग। साहित्य सम्मेलनों के आयोजकों द्वारा 40 वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में साहित्यिक सभाएं होती आ रही हैं। इसके माध्यम से मराठी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। बैठकें केवल लोकाश्रय पर निर्भर करती है। आयोजकों की बैठक में मांग की गई कि महाराष्ट्र सरकार उनकी आर्थिक मदद करे। इसके लिए 3 दिसंबर को सीमा समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई से मिलकर बयान देने का फैसला किया गया। सीमा भाग में साहित्य गोष्ठी के आयोजक शिखर संगठन की ओर से मंगलवार को जातिमठ में गोष्ठी का आयोजन किया गया। अध्यक्षता साहित्य सम्मेलन के आयोजक शिखर संगठन के अध्यक्ष गुणवंत पाटिल ने की। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के लिए विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में सांसद धैर्यशील माने को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा सह्याद्री अतिथि गृह में माने जी का पुष्प देकर स्वागत किया गया। जब राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में थी तब तत्कालीन मंत्री जयंत पाटिल को विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस समिति के सदस्य के रूप में अधिवक्ता राम आपटे, दिनेश ओवलकर और अधिवक्ता कानून और न्याय विभाग के प्रधान सचिव पाटिल विशेष अवकाश पर है और सीमा मामलों से निपटने वाले विभाग के सचिव समिति के सदस्य सचिव है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने बेलगाम में नियोजित IT पार्क के लिए 732 एकड़ भूमि के हस्तांतरण की भी मांग की। बेलगाम शहर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में रक्षा विभाग के कब्जे में ये भूमि राज्य सरकार को सौंपी जानी चाहिए, जिससे भविष्य में वहां IT पार्क बनाया जा सके। साथ ही नई पीढ़ी के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इससे पहले बेलगाम साउथ के विधायक अभय पाटिल ने इसके लिए राज्य सरकार से फॉलोअप किया है। साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री से सीधी मुलाकात का भी अनुरोध किया है। अब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इसको लेकर एक बार फिर रक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इसलिए उम्मीद है कि निकट भविष्य में इस जगह को राज्य सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। धामणे इलाके में हाथियों का उत्पात। धामणे गांव क्षेत्र में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। सोमवार की रात 4 हाथियों के झुंड ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। गन्ने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इससे धामणे क्षेत्र के किसानों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। धामणे गांव तालुका के पश्चिमी भाग में चंदगढ़ तालुका से घिरे दूर दराज के इलाके में जंगल में स्थित है। यहाँ सोमवार 11:30 बजे आसपास 4 हाथियों का झुंड मिला। ये हाथी नगरगांव इलाके से यहाँ आए थे। वे गांव के किनारे गन्ने के खेतों में घुस गए। वहाँ उन्होंने गन्ने को नुकसान पहुँचाया। वहीं धान की फसल को भी नुकसान हुआ है। बरसात के दिनों में हाथियों के आने से किसानों में दहशत का माहौल है। सड़क किला संरक्षण के लिए RM चौगुले से मदद। मन्नूर के इंजीनियर और तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के युवा नेता RM चौगुले ने राहत राशि प्रदान कर उपेक्षित सड़ा किले के संरक्षण में योगदान दिया है। छत्रपति शंभूराजे परिवार बेलगाम मंडल की ओर से छत्रपति शंभूराजे परिवार महाराष्ट्र राज्य ने 24 और 25 दिसंबर को क्षयग्रस्त किले के संरक्षण के लिए किला संरक्षण अभियान का आयोजन किया है। इस दौरान पूरे किला क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए चौगुले ने कटिंग मशीन के लिए सहायता राशि प्रदान कर सहयोग किया। इसके लिए उन्हें संस्था की ओर से सम्मानित किया गया। हिंडलगा जेल में संविधान दिवस समारोह। हिंडलगा जेल में भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर सहायक कारागिर अधीक्षक के शहाबुद्दीन ने बताया कि भारतीय संविधान के शासन के कारण ही हम लोकतंत्र के नियमों का पालन कर सकते हैं। इस दिन के अवसर पर उन्होंने संविधान में सभी अधिकारों और शक्तियों के महत्व को जानने की अपील की। जेल अधिकारी अभिषेक, राजू, भजंत्री, प्रकाश और शशिकांत यादगुड़े ने कार्यक्रम के समन्वय के लिए कड़ी मेहनत की। गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जॉब फेयर संपन्न। कर्नाटक लॉ सोसाइटी द्वारा संचालित गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हाल ही में एक जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इस जॉब फेयर में ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, BPO, शिक्षा और प्रौद्योगिकी, खुदरा और परामर्श और अन्य उद्योगों की 43 कंपनियों ने भाग लिया। 470 से अधिक उम्मीदवारों ने साक्षात्कार दिया और विभिन्न कंपनियों में चयनित हुए। ये गतिविधि बेलगावी जॉब्स के सहयोग से की गई। जॉब फेयर का उद्घाटन KLS पब्लिक स्कूल के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष प्रशांत कुलकर्णी, प्राचार्य डॉक्टर HH वीरपुर ने किया। इस समय पर प्रोफेसर डॉक्टर DB कामकर, NSC समन्वयक वेणुगोपाल जलिहाल, BCA समन्वयक रैना रायचूर, BBA समन्वयक डॉक्टर SV खाबीकर, MCOM समन्वयक सागर हुलबत्ते, प्रशिक्षण एवं नियोजन अधिकारी तथा अन्य शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारी उपस्थित थे। मराठा मंडल कॉलेज में संविधान दिवस मनाया। मराठा मंडल कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस एंड होम साइंस में राजनीति विज्ञान विभाग NSS विभाग द्वारा भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में राजनीति विज्ञान विभाग प्रमुख प्रोफेसर SR नाडगौड़ा जबकि प्राचार्य GY बेनालकर ने अध्यक्षता की। प्रारंभ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा की पूजा की गई। इस अवसर पर लाइब्रेरियन सुरेखा कामोले ने भारतीय संविधान की शपथ ली। इस कार्यक्रम में शामिल प्रोफेसर SR नाडगौड़ा, प्रोफेसर MR तेली, डॉक्टर HJ मोलरकी, प्रोफेसर राजू हट्टी, प्रोफेसर सोनाली पाटिल, प्रोफेसर मनोहर पाटिल और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। डॉक्टर DM मुल्ला ने संचालन किया तो प्रोफेसर जगदीश यल्लूर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।